हेलो स्टूडेंट्स। इस मीटिंग में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम नंबर 6 है। किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये कह सकते हैं हम कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कोई भी आपके लिए दो सब ग्रुप दे रखी हो, नॉर्मल सब ग्रुप किसी भी ग्रुप की, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी हम ये कहें कि N1 और N2 क्या है, N1 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो, N2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो, तो आपको जो प्रूव करना है वो ये है कि N1 इंटरसेक्शन जो N2 होगा वो है भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे। N1 N2 इंटरसेक्शन है, इसमें कोई भी एक एलिमेंट लेके चलें। यानी हम ये कहें, माना N1 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G तथा N2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तब हमें सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यानी N1 और N2 का जो इंटरसेक्शन है वह भी क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब आप समझें, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो N का एलिमेंट स्मॉल n, G का एलिमेंट स्मॉल g। अगर ये दो एलिमेंट हों तो इस G का एलिमेंट G हो और N का एलिमेंट स्मॉल n हो तो G N G इनवर्स करने पर यह N का एलिमेंट हो जाए। ध्यान दें, जिसको नॉर्मल बताना होता है, N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो कंडीशन होती है G N G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N। ध्यान दें, यहाँ अगर N नॉर्मल है तो ये जो N का जो एलिमेंट है स्मॉल n, ये G और G इनवर्स के बीच में होना चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ N1 इंटरसेक्शन N2 हो, ये N1 इंटरसेक्शन N2 है, इसको नॉर्मल सिद्ध करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम लेकर के चलेंगे कोई भी एलिमेंट N, माना स्मॉल n बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2,
इसका मतलब हुआ कि अगर n एलिमेंट n1 में है, n1 इंटरसेक्शन n2 में है, यानी स्मॉल n एलिमेंट है वह इस n1 और n2 दोनों के इंटरसेक्शन में है, ये यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो n1 में होगा और यही n फिर n2 में भी होगा अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो लिखा जा सकता है कि n बिलोंग्स टू n1 तथा n बिलोंग्स टू n2। अब क्योंकि देखो n है, n n1 में और n n2 में ले लिया। अब कोई g का जो एलिमेंट है उसकी बात करें, अगर g का एलिमेंट a हो, अब a बिलोंग्स टू g के लिए n बिलोंग्स टू n1 तथा n1 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा a इनवर्स बिलोंग्स टू n1 पुनः a बिलोंग्स टू g के लिए, यानी एक बार तो हमने n को n1 में लेके चले, अब एक बार n को n2 में लेके चलें तथा n2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तब a इनवर्स बिलोंग्स टू n2। फर्स्ट और इस सेकंड से देखो डालें तो कोई नंबरिंग डाल दो या फिर यूं ही रहने दो, क्योंकि a इनवर्स n1 में बिलोंग कर रहा है और वही a इनवर्स n2 में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ जो a इनवर्स n1 में भी है और वही n2 में है, तो इसका मतलब इनके कॉमन वाले भाग में भी होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि a इनवर्स बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2। और अगर ये a इनवर्स n1 इंटरसेक्शन n2 में है, जो कि n जो बीच वाला एलिमेंट है ना यहाँ, इस n1 इंटरसेक्शन n2 का ही लेके चले थे और a इनवर्स है वो है n1 इंटरसेक्शन n2 में बिलोंग कर गया, तो हम कह सकते हैं कि n1 इंटरसेक्शन n2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होगा। अतः n1 इंटरसेक्शन n2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लें, किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, ना हो तो स्क्रीनशॉट लें। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। एक और थ्योरम है इसके बाद में, ये है प्रमेय नंबर 7। इसमें है यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप H यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप H है और N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो ये है H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। सॉरी, H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H होगा, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो H इंटरसेक्शन N को G का उपग्रुप बताएंगे या H का उपग्रुप बताएंगे। जैसे ही उपग्रुप हो जाएगा तो फिर इसको विशिष्ट उपग्रुप बताएंगे, तो आप समझेंगे इसमें। माना
H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सॉरी H G का एक उपग्रुप है, H G का उपग्रुप है तथा N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तब हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि H इंटरसेक्शन N H का उपग्रुप है। पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा, H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। इन दो बातों को प्रूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे कि H इंटरसेक्शन जो N है वह सबसेट ऑफ H होगा। H इंटरसेक्शन N है, देखेंगे ये H है ये N है, तो ये रहा यहाँ H इंटरसेक्शन N। तो H इंटरसेक्शन N जो है यह H में होगा ना। देखिए H इंटरसेक्शन N है वो H में भी है ना, तो यही लिखा है H इंटरसेक्शन N सबसेट ऑफ H। यही लिखा है ना हमने, H इंटरसेक्शन N सबसेट ऑफ H। और H क्या है, तथा H ग्रुप G का उपग्रुप है। अब आप देखेंगे यहाँ कि H G का उपग्रुप है, तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन N है ना, वो G का उपग्रुप होगा। या हम ये कह सकते हैं H इंटरसेक्शन N है वह H का भी क्या हो जाएगा, एक उपग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं इस आधार पर, दिस इम्प्लाइज H इंटरसेक्शन N H का एक उपग्रुप होगा। अभी हम इसको नॉर्मल प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट। तो आप देखेंगे कि H इंटरसेक्शन N है, H इंटरसेक्शन N को H का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लेकर के चलेंगे कोई एलिमेंट H इंटरसेक्शन N का, या तो आप इस H इंटरसेक्शन N का कोई एलिमेंट लेकर के चले H, और क्योंकि H इंटरसेक्शन N को हमें इस H का उपग्रुप बताना है, ऐसा करते हैं यहाँ इस H इंटरसेक्शन N का कोई भी एलिमेंट N लेके चल रहे हैं, और इस H का एलिमेंट है स्मॉल h। तो H N H इनवर्स सिद्ध कर दें किसमें, H इंटरसेक्शन N में। तो हम ये कह देंगे कि H इंटरसेक्शन N है वह H का एलिमेंट है, या H इंटरसेक्शन N है वह H का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यदि H एलिमेंट है, ये तो कैपिटल H का ले रहे हैं, तथा N जो एलिमेंट है, या एक काम करें हम, या तो X H में ले लो या फिर H में ही चलने दो। H तो H का एलिमेंट लिया, और जो N एलिमेंट है, इस N एलिमेंट को ले रहे हैं हम H इंटरसेक्शन N का, H इंटरसेक्शन N का। अगर H एलिमेंट N का H का है और N है वो किसका है, H इंटरसेक्शन N का, तो हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि H इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N होगा। आप देखेंगे यहाँ कि N जो एलिमेंट है वो H इंटरसेक्शन N में है, तो इसका मतलब N है वो H में भी होगा, तथा यही N किस में होगा, N में भी होगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से H को H का और N को H का लेके चलें, फिर H को H का और N को N का लेके चलें। दोबारा सुने, H को H का और N को H का लेके चलें, फिर H को H का और N को H का लेके चलें। दो कंडीशन बनेंगी, इसका रिलेशन इसके साथ लेके चलो, फिर दोबारा इसका रिलेशन इसके साथ लेकर के चलो, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन में हम लेकर के चलें, यदि H बिलोंग्स टू H तथा N बिलोंग्स टू H,
इसका मतलब हुआ कि एच एन है ये एच का होगा, क्योंकि एच क्या है, उपग्रुप है। लिख देंगे यहाँ चूंकि एच उपग्रुप है, तो उपग्रुप है तो ये समृद्धता की कंडीशन लगा दी ना, ये समृद्धता की कंडीशन लग गई। अब देखिए एच एन जो है, ये जो एच एन है ये एच का एलिमेंट है, तथा एच एच का एलिमेंट है, तो इसका जो इनवर्स होगा एच इनवर्स ये भी एच का होगा। दोबारा से समृद्धता की कंडीशन लगाओ, एच एन एच इनवर्स, एच एन एच इनवर्स ये भी किसका होगा, एच का ही एलिमेंट होगा। इसको हम नंबर 1 डाल दें, इसको क्या डाल दें, नंबर 1। अब देखो पुनः एच एच का एलिमेंट है, तथा एन जो एलिमेंट है वो एन का है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और एन देखिए क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी दे रखा है। तो कंडीशन होती है यहाँ देखो, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और यहाँ एच एच का एलिमेंट है, तो एच जो क्या है एन का एलिमेंट है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एच क्या है जी का उपग्रुप है, तो जी कहो या यहाँ पर एच का में ले सकते हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ये एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये स्मॉल एन एलिमेंट है ना वो बीच में होना चाहिए, तो एच एन एच इनवर्स बिलोंग करेगा ये एच में, इसको नंबर 2 डालें। टाइम देख, टाइम 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 हमने 70-80 हजार खर्च कर दें भी नहीं, काय को खर्च कर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कमेंट्स में बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब देखेंगे आप लोग कि देखो यहाँ एच एन वर्ड से ना ये किसका एलिमेंट होगा, अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप यहाँ लिख सकते हो ये एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच एन वर्ड से है वो एन का ही एलिमेंट होगा। यहाँ कारण दे सकते हैं, इसको नंबर 2 डाल दो, कारण दे सकते हैं क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। अब आप देखेंगे क्योंकि एच इनवर्स एच का एलिमेंट है, एच इनवर्स है वो एच का एलिमेंट है, तथा एच इनवर्स है वो है एन का एलिमेंट है। ध्यान दें आप, यही एलिमेंट एच में है यही एलिमेंट एन में है, तो इसका मतलब हुआ एच इनवर्स है वो है एच और एन के इंटरसेक्शन में होगा, एच और एन के इंटरसेक्शन में होगा। और जब यह एलिमेंट आप जो कि लेके चले थे एच इनवर्स अगर एच इंटरसेक्शन एन में है, तो आप यहाँ यह कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन एन है वो है एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तब एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होगा। इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब इसके बाद में एक और थ्योरम आती है, इसके बाद में एक और थ्योरम आती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब आप देखेंगे एक और थ्योरम है इसमें, 8th नंबर की होमवर्क में रहेगी। आप देखेंगे यहाँ थ्योरम नंबर 10th, बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये। भरतपुर 19 में पूछ ली गई है, राजस्थान 2, 4, 9, 14 में पूछ ली गई है। ये कार्य सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी से जी डैश पर सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी से जी डैश पर परिभाषित किसी समाकर्ता एफ की अष्टी जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य का मतलब नॉर्मल से ही है। यानी आप लोगों के लिए कहा है इसने कि एफ जी से जी डैश पर कोई भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और उसका जो कर्नल है वो के मान है, तो के को हमें जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। यानी ये कह सकते हैं कि एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, और आपको प्रूव करना है कि जो कर्नल के है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। के को क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करना है। के को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूफ करना है। इसके लिए पहले हम इस के को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी करने से पहले सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सब ग्रुप के लिए कंडीशन होती है, अगर के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। समझ के होंगे आप लोग। अगर ये कंडीशन आ जाए तो नॉर्मल की हो जाती है कंडीशन, सॉरी सब ग्रुप की हो जाती है कंडीशन। तो इसे प्रूव करने के लिए आप लोग देखेंगे यहां माना एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता है तथा एफ की अष्टी के इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश जी डैश में तत्समक है, ई डैश ग्रुप जी डैश में तत्समक है। अब आप क्या करोगे इसमें कि जो ई डैश है वह जी डैश में एक तत्समक है, तो हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, और के को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताने से पहले हम सिद्ध करेंगे कि इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि जो के है जी का एक उपग्रुप है। पहला पार्ट। दूसरा हम सिद्ध करेंगे कि के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप समझें इसमें
के को जी का उपग्रुप बताने से पहले हम उस के कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलें। फर्स्ट पार्ट के लिए माना A belongs to K, B belongs to K, this implies, आपको पता है कि अगर A K का एलिमेंट है, अगर A है वह इस कर्नल का एलिमेंट है, तो f ऑफ A इज इक्वल टू ई डैश आना चाहिए। इम्प्लाइज f ऑफ A इज इक्वल टू ई डैश, तथा f ऑफ B लिखें तो भी ई डैश होना चाहिए। अब अगर f ऑफ A इज इक्वल टू ई डैश है, f ऑफ B इज इक्वल टू ई डैश है, तो हम इस रिजल्ट को लेकर के चलें f ऑफ ए बी इनवर्स को। तो क्योंकि इसमें f ऑफ ए बी इनवर्स को लेके चलें तो f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो f ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है f ऑफ ए ओ f ऑफ v, यानी f ऑफ ए बी इनवर्स, ये कहें f होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ ए f ऑफ b, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा f ऑफ ए ऑपरेशन f ऑफ b इनवर्स, f ऑफ b इनवर्स, इसको लिख सकते हैं f ऑफ a f ऑफ b का होल इनवर्स। ये अंदर जो इनवर्स दे रखा है f ऑफ b इनवर्स जो अंदर दे रखा है ये बाहर आ जाता है, f ऑफ a का होल इनवर्स बन जाता है। तो f ऑफ a की जो वैल्यू है वो है आपके पास e डैश, और यहाँ जो f ऑफ b है इसकी वैल्यू है आपके पास e डैश, लेकिन इस पर इनवर्स है। और आप जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका जो इनवर्स निकालते हैं वह आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। जैसे गुणन के लिए जो प्रतिलोम है वह है, गुणन के लिए जो तत्समक है वह एक है, गुणन के लिए जो आइडेंटिटी है वो कितना है, एक है। तो इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो 1/1 करोगे जो कि 1 ही आएगा। तो आप देखेंगे अब इधर कि ये तो रहा ई डैश डॉट, ई डैश का इनवर्स भी क्या रहेगा, ई डैश, और आइडेंटिटी का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन कराएं तो आइडेंटिटी ही आता है। ये रहा एफ ऑफ ए बी इनवर्स। तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं यहाँ कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ध्यान दें अब कि अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल के का है, अगर कोई भी एक्स इस कर्नल के का है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है। या हम ये कहें कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है तो ये जो एक्स एलिमेंट है वो कर्नल के का है। सेम यहाँ भी देखें, एक्स की जगह ए बी इनवर्स है, अगर एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है तो इसका मतलब जो ए बी इनवर्स होगा वो किस में होगा, के में। दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब आप देखेंगे इसमें कि आप ए और बी के एलिमेंट लेके चले थे, क्योंकि ए बिलोंग्स टू के कॉमा बी बिलोंग्स टू के, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब क्योंकि हमें ये नॉर्मल बताना है, के है उसको जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, के को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए हम कोई भी के का एलिमेंट लेके चलेंगे। और आप लोग क्या है इसके लिए पहले स्क्रीनशॉट लें, अभी इसका सेकंड पार्ट है उसको, सेकंड पार्ट को क्या है अभी रिजॉइन करेंगे आप।